फ्रेंड्स ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए आपका लास्ट डेट है करेक्शन विंडो का। आप में से काफ़ी सारे लोग खूब सारा इसके ऊपर टाइम खराब कर रहे हैं। प्लीज़ टाइम खराब मत करिए, जल्दी से इसको फिनिश कर दीजिए। मैं इसीलिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आज के बाद आप वैसे भी इसके ऊपर टाइम खराब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा पता है, क्विकली आपको अपडेट कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यदि आप अभी भी इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो यह है कि आप सब लोग को पता है कि करेक्शन विंडो neet.nta.nic.in पे जाएंगे, आप नीचे यहाँ पे आएंगे, करेक्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन वगैरह कर लेंगे अपने एप्लीकेशन नंबर और फ़ोन नंबर से, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, डाउनलोड कॉन्फर्मेशन पेज या करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आते जाते हैं कि सारी चीज़ों में आप सारी चीज़ों में करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपने कुछ भी गलत भर दिया है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में करेक्शन कर लेते हैं। तो एक बार कर सकते हैं, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो ने क्विकली कवर कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना। इसके ऊपर टाइम का खर्च करना मेरे हिसाब से आपका टाइम का सही यूज नहीं है और बाद में दुख होगा। ठीक है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए और आपको अपना पासवर्ड पता होना चाहिए। दीवार पे जगह जगह पे 4-5 जगह पे चिपका दीजिए, पेरेंट्स वगैरह के पास में रख दीजिए, लिख के कहीं पे रख दीजिए जिससे आप भूल ना चाहें। ठीक है, बहुत सारे लोग बाद में फोन करेंगे, सर ये भूल गया, खो गया, काम नहीं चलेगा। एनटीए के अंदर कोई आपका फोन नहीं उठाएगा, वहां पे बहुत ही लिमिटेड फोन लाइंस वगैरह हैं, तो प्रॉब्लम होगी, आप परेशान होंगे बाद में। अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर प्रॉपरली याद रख लीजिए, ईमेल एड्रेस का वापस पासवर्ड, फोन नंबर वगैरह चेंज मत करिएगा, ये दो चीजें। उसके बाद आप फॉर्म के अंदर इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा, आपने मीडियम क्या चूज किया है। मैंने आपको बताया था यदि आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया है तो आपको प्योर इंग्लिश पेपर आएगा। बाकी आप कोई भी मीडियम चूज करते हैं, हिंदी चूज करते हैं, बंगाली चूज करते हैं, असमीज चूज करते हैं, मलयालम चूज करते हैं, पंजाबी चूज करते हैं, गुजराती चूज करते हैं, तो आपको उस लैंग्वेज का और इंग्लिश का मतलब आधा आधा पेपर इस तरह से होगा कि पेपर ऐसे है, यहाँ पे लेट्स से हिंदी है और वही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में होगा, है ना, या ऐसा हो सकता है इंग्लिश यहाँ पे हिंदी में, पर बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई। एग्जाम सिटी का ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान से भरिएगा, जो आप चॉइस भर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होगा। आपको 4 ऑप्शंस भरने हैं, है ना, 4 प्रेफरेंसेस भरनी है रादर। ईयर ऑफ पासिंग, इसके अंदर काफी कंफ्यूजन है क्योंकि क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी रिजल्ट आ गया है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे फोन करके पूछ रहे हैं, सर हम कोड 2 भरे, हमारा रिजल्ट आ गया है, अपीयरिंग ही करें। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अपीयरिंग ही रखिए क्लास 12th वाले, और कोड आप 1 रखिए। ठीक है, चेंज अभी करने की जरूरत नहीं है। ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांस है इस बार कि नीट का एग्जाम बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद आ रहा है, जनरली ऐसा नहीं होता था। पर आप यहाँ पे शांति से अपीयरिंग रखिए और कोड 1 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, पास मार्क्स ये क्यूमुलेटिव है ना, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है 12th में उसका क्यूमुलेटिव है। यदि आपने अपीयरिंग नहीं भरा है, आपको पास मार्क्स भरे हैं, तो क्यूमुलेटिव है। और उसके बाद ये 4 चीजें, पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, दोनों फोटो सेम ही अभी के लिए जब आप अपलोड कर रहे हैं, पर जब सेंटर पे लेके जाएंगे एग्जाम सेंटर पे, तब आपको पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड साइज दोनों की फोटो कैरी करनी है। मोटा मोटा वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड एक रिक्वायरमेंट उन्होंने ये बोली हुई है, उन्होंने कहा है कि नाम लिख दो, ठीक है, और जिस दिन आपने फोटो खिंचाई है तो उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2021 के बाद की फोटो अपलोड करो। तो लेट्स से आपने 8 अगस्त को खिंचाई है, 8 अगस्त को तो नहीं खिंचाई होगी, उससे पहले खिंचाई होगी, क्योंकि या अभी आपने रिसेंटली करके कराई है, तो ऐसे करके डाल दीजिए, है ना। बस ये चीज़ है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, उसके ऊपर नीलिंग चाहिए, ठीक है, और सिग्नेचर ब्लैक के अंदर। नहीं किया, इतना प्रिसाइज फर्क नहीं पड़ता, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल नहीं होगा। पर मैं आपको स्ट्रांगली ये रेकमेंड करना चाहता हूँ, प्लीज़ इसके ऊपर टाइम खराब करना बंद करिए। आज के बाद वैसे भी आपको टाइम खराब करने का इसके ऊपर मौका नहीं मिलेगा, जल्दी से फिनिश करिए। आपको कुछ चेंज करना है वो कर दीजिए। एक और चीज़ है कैटेगरी की चीज़, है ना, जो आपकी कैटेगरी है। अब इसमें क्या होता है कि आपको अभी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, आपको बस अभी डिक्लेयर करना है कि मैं जनरल से हूं, मैं ईडब्ल्यूएस से हूं, मैं ओबीसी से हूं, मैं एससी से हूं, मैं एसटी से हूं। यदि आपको सर्टिफिकेट बाद में मिलने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी कैटेगरी भर दीजिए और बाद में जो सर्टिफिकेट मिलेगा
सर्टिफिकेट की जरूरत आपको काउंसलिंग के टाइम पे, इस टाइम पे अपलोड करने के लिए जरूरत नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको काउंसलिंग के टाइम पे, इस टाइम पे अपलोड करने के लिए नहीं है। तो आपको जो लगता है आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बाद में मिलेगा, आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया वो बाद में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको बाद में नहीं मिल पाता तो आपको नेचुरली जनरल में कंसिडर कर लिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैंने टेलीग्राम पे सारे जो इंफॉर्मेशन हमारी बुकलेट आई थी ना, जो एनटीए ने दी थी, उसमें जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो सारे अपलोड कर दिए नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज, ओबीसी के लिए जो सेंट्रल लिस्ट है उसकी लिंक भी मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। याद रखिएगा, ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में नाम है तो आप कंसिडर किए जाएंगे रिजर्वेशन के लिए। स्टेट लिस्ट का जो नाम है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि स्टेट बाय स्टेट काफी वेरी करता है, सिर्फ सेंट्रल लिस्ट मैटर करता है। और दूसरी चीज ये है, सर्टिफिकेट आपको इशू स्टेट गवर्नमेंट करेगी पर नाम आपका सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। तो अगेन ये वाला लिंक भी मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इसके ऊपर टाइम खराब करना बंद करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल प्रिसाइज इन चीजों के बारे में नहीं होते। कुछ हल्की फुल्की गड़बड़ हो गई, कोई टेंशन मत लीजिए। कोई यहाँ पे बैठा नहीं है आपको रोकने से एग्जाम देने के। वैसे ही 16 लाख बच्चों के लिए 40,000 सीट है और कोई कितना दुखी करेगा आपके एडमिट कार्ड को रोक के। तो कुछ भी नहीं होने वाला, शांति से इसको जल्दी से फिनिश करिए और आगे बढ़िए। सारे मैंने टेलीग्राम चैनल पे डॉक्यूमेंट डाल दिया और मुझे वीडियो के कमेंट पे प्रॉमिस चाहिए, या तो आपने कर दिया तो बता दीजिए सर कर दिया, अब टाइम खराब नहीं कर रहा, और नहीं किया तो अगले 1 घंटे में इस वाली चीज को फिनिश करिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई पे लगते हैं, इस पे टाइम खराब नहीं करते। आज से एग्जैक्टली करीब 29 दिन बचे, प्लीज टाइम खराब मत कीजिए, ठीक है बच्चों।